देवरिया में निकाला गया मुहर्रम का जुलूस। ताश और ढोल बजाते हुए सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। युवाओं ने करतब और कला का शानदार प्रदर्शन किया। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर जुलूस गुजरा। पुलिस ने किए थे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। उन्नाव में मुस्लिम समाज के लोगों ने अनोखी मिसाल पेश की। 10वीं मुहर्रम के मौके पर रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान कर इमाम हुसैन को याद किया गया। इंसानियत का दिया पैगाम। मुहर्रम के मौके पर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने चप्पे चप्पे पर जवान तैनात कर रखे थे। श्रीनगर गढ़वाल में मिट्टी धंसने के गदेरे में गिरा सड़क किनारे खड़ा डंपर। बिलकेदार में हादसा हुआ। हादसे के वक्त डंपर में कोई मौजूद नहीं था। मौके पर मौजूद लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। हादसा सुबह करीब 10 बजे। चमोली के जोशी मठ पर हाथी पर्वत पर जबरदस्त लैंडस्लाइड। पहाड़ी का आधा हिस्सा टूटकर नीचे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहुंचा। बद्रीनाथ धाम जाने वाली गाड़ियों को नहीं पहुंचा कोई नुकसान। बड़ा हादसा होने से टला। सुरक्षा के मद्देनजर बीआरओ ने मारवाड़ी पुलिस के पास गाड़ियों की आवाजाही रोकी। बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। खादर के इलाकों में पानी भर गया है। सैकड़ों एकड़ फसलें जलमग्न हो गई हैं। चांदपुर थाने के नारझोर इलाके में सबसे ज्यादा इसका असर हुआ है। नदी का पानी सड़कों पर पहुंच गया, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कतें हुई। मऊ में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान हो रहा है। दर्जनों गांव प्रभावित हैं। नदी किनारे के इलाकों में रहने वाले लोग पलायन को मजबूर। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लाउडस्पीकर के जरिए गांव खाली कर ऊंची जगह पर जाने को कहा। प्रशासनिक टीम ने बाढ़ के हालात से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है। पीलीभीत में शारदा नदी का कहर। ट्रांस शारदा क्षेत्र में नदी के तेज धार से कटान हो रहा है। राणा प्रताप नगर समेत कई गांवों के लोग दहशत में। बाढ़ खंड की ओर से धीमी गति से हो रहे राहत बचाव कार्य को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी। इटावा में अहनैया नदी का जलस्तर बढ़ गया। दर्जनों गांव के हजारों बीघा जमीन पर लगी फसलें जलमग्न। परेशान किसानों ने आरोप लगाया कि नदी की वक्त पर सफाई नहीं की गई, इसीलिए नदी में पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। झांसी में घर के सामने खड़ी एक बाइक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग को बुझाने में लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की वजह से अभी तक पता नहीं चल पाई है। घटना बरुआ सागर थाना क्षेत्र के कस्बे की है। बुलंदशहर में कपड़े की स्टिचिंग यूनिट के गोदाम में भयंकर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एक युवक आग में बुरी तरह झुलस गया। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही। घटना सुभाष नगर की। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। गिरफ्तारी के बाद गालीबाज श्रीकांत त्यागी के बदले सुर। कैमरे पर बोला, कहा मुझसे गलती हो गई, मुझे अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। श्रीकांत त्यागी ने किए पर अफसोस जताया। गालीबाज श्रीकांत त्यागी मसले पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, श्रीकांत त्यागी को किसका समर्थन था? अखिलेश से बीजेपी सरकार से पूछा कि महिलाओं से अभद्रता करने वाले की गिरफ्तारी में 5 दिन कैसे लग गए। कानून व्यवस्था को लेकर भी हमला बोला। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रीकांत त्यागी को दिया था विधायक का स्टिकर। नोएडा पुलिस की पूछताछ में श्रीकांत त्यागी ने खुलासा किया, रसूख के लिए गाड़ी पर स्टिकर लगाकर घूमता था गालीबाज श्रीकांत त्यागी। नोएडा पुलिस के आरोपों पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पल्ला झाड़ा। बोले, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। बीजेपी पर पूरे देश को झूठ और भ्रमजाल में फंसाने का आरोप लगाया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, पिछले कई महीनों से मैं विधानसभा नहीं गया तो पास कैसे बनता। श्रीकांत त्यागी की गाड़ी पर स्टिकर विवाद को लेकर बोले ओपी राजभर, श्रीकांत त्यागी की फोटो बीजेपी के सभी बड़े नेताओं के साथ, तो वो किसके साथ गया था ये समझना मुश्किल नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य न सरकार में है, न ही विधायक है। वैसे भी नए सत्र में सभी के पास रिन्यूअल होते हैं। इस मामले की जांच होनी चाहिए। श्रीकांत त्यागी को गाजियाबाद पुलिस ने साल 2020 तक दिया था गनर। नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान सामने आया। आलोक सिंह बोले, श्रीकांत त्यागी को गनर दिए जाने के मामले की जांच हो रही है। सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 5 कालिदास मार्ग से शुरू हुई तिरंगा यात्रा का शहीद स्मारक पर समापन। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। 8 से 17 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अल्पसंख्यक समुदाय को दिया सचेत रहने का सुझाव। स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप, समाज को बांटने का काम करती है बीजेपी। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान पर एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश यादव बोले, तिरंगा का विरोध करने वाले अब घरों में घुसना चाहते हैं। संघ पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा, बीजेपी की असली पार्टी ने कभी झंडा नहीं लगाया। बिहार में सियासी हलचल के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। अखिलेश यादव ने कहा, बिहार में बीजेपी को मिल गया सबक, आगे से तोड़ने की राजनीति न करे बीजेपी। 15 अगस्त पर आतंकी हमले की योजना नाकाम। यूपीएटीएस ने आईएसआईएस आतंकी को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया। एआईएमआईएम के सदस्य आतंकी सबाउद्दीन आजमी
आईएसआईएस के रिक्रूटर से सीधे संपर्क में था। मुबारकपुर आजमगढ़ का रहने वाला आदमी आरएसएस के लोगों को निशाना बनाने की थी तैयारी। महोबा में सामने आया अजीबोगरीब मामला। ग्रामीण को सांप ने काटा तो सांप को बोतल में बंद कर पीड़ित जिला अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर्स ने जब सांप देखा तो वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। नाजुक हालात होने पर डॉक्टर ने मरीज को झांसी मेडिकल रेफर कर दिया। मामला श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के कैमहा गांव का है। मऊ में ट्रैफिक पुलिस ने काली फिल्म लगी गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया। बीजेपी नेता की गाड़ी पर लगी काली फिल्म उतरवाई। गाड़ी पर लगा था बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष का स्टिकर। गाजीपुर तिराहे का मामला। बागपत के ओगटी गांव में 3 घरों पर मकान बिकाऊ है लिखने का मामला सामने आया। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए लोगों ने पलायन की धमकी दी। लोगों का आरोप आपसी लड़ाई के मामले में पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। बालेनी थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। मथुरा में हादसे में शहीद सिपाही को पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि। एसएसपी और एसपी सिटी ने कंधा देकर उनके पैतृक गांव रवाना किया। यमुना एक्सप्रेसवे पर गश्त करके लौट रही सीओ की कार को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में सिपाही की मौत हो गई जबकि सीओ गंभीर रूप से घायल। उदयपुर के देवारी चौराहे के पास खड़ी कार पर आकाशीय बिजली गिर गई। कार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह से जल गए। हादसे के वक्त कार में कोई नहीं था। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। स्टार्ट न होने पर कार मालिक को शक हुआ। सीसीटीवी देखकर उसके होश उड़ गए। जौनपुर में ग्रामीणों ने रेलवे विभाग के खिलाफ सराय हरकू रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। रेलवे के अंडरपास में 5 सालों से बारिश के चलते जलभराव से ग्रामीणों में नाराजगी। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन के बाद स्टेशन मास्टर की अधिकारियों के काम के नाम पर ज्ञापन सौंपा। समस्या का समाधान न होने पर रेलवे स्टेशन के घेराव की चेतावनी दी। देवरिया के महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मचारियों ने काम ठप कर दिया। 4 महीने से वेतन न मिलने की वजह से नाराज हैं। निजी कंपनी के पास मेडिकल कॉलेज की साफ सफाई का जिम्मा। वार्ड्स में लगे हैं गंदगी के अंबार। मरीजों और तीमारदारों के साथ डॉक्टर्स भी परेशान। अमृत महोत्सव के चलते इस बार रक्षाबंधन पर राखी के साथ तिरंगे की लहर। मथुरा के वृंदावन में निराश्रित महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बना रही हैं राखियां। 551 राखियां और 75 तिरंगे झंडे लेकर 5 माताएं 11 अगस्त को दिल्ली के लिए रवाना होंगी। पीएम मोदी की कलाई पर बांधेंगी राखी।